बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त सिंध की साहिली पट्टी, सिंध की हो या फिर पंजाब अपना इंडिया की हो, जो साहिली पट्टी है जो सिंध से मुल्का है, वहाँ पर तेज़ हवाओं का राज है। झक्कड़ चल रहे हैं, कहीं समंदर की जो लहरें हैं उनमें मुतवातिर ऊंचाई आ रही है और समंदर की लहरें आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ इलाकों में जिस तरह ओरमाड़ा है, ओरमाड़ा की मार्केटों में पानी दाखिल हो गया है और कराची के साहिल जो हैं वहाँ पर भी लहरों की ऊंचाई में शिद्दत आना शुरू हो गई है। यानी हतमी तौर पर गो कि ये तय हो चुका है कि बिपरजॉय का जो लैंडफॉल होगा वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी केटी बंदर और भुज के बीच में ही कहीं होगा। ताहम फिर भी हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर समंदरी तूफान ने आखिरी लम्हे में भी थोड़ा सा भी टिल्ट किया या थोड़ा सा भी अपना रुख तब्दील किया, इंडिया की तरफ गया या कराची की तरफ आया, तो सूरत हाल संगीन नहीं बल्कि इंतहाई संगीन हो सकती है। इस वक्त की इतलात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची से 400 और ठट्टा से 390 किलोमीटर दूर रह गया है। इस वक्त गो के ये कहा जा रहा है कि उसकी जो शिद्दत है उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें तो जो तूफान है वो अपनी उसी रफ्तार से चल रहा है। यानी आज शाम की अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक शुमाल मशरिकी बहर अरब में मौजूद समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में कमी आ गई है। पाकिस्तान और भारत की जानिब पेशकदमी करने वाले तूफान बिपरजॉय इंतहाई शदीद साइक्लोन स्टॉर्म से एक दर्जा कम शदीद होकर बहुत शदीद साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के अंदाजों के मुताबिक तूफान 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारत के गुजरात के दरमियान या भुज के दरमियान टकराएगा। तूफान में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। समंदरी तूफान कराची से इस वक्त, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 400 और ठट्टा से 390 किलोमीटर दूर रह गया है। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों में जो है वो बारिशें और तेज हवाएं चल रही हैं, जबकि केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। समुद्री तूफान के मरकज और अतराफ में हवाओं की रफ्तार 140 से 100 जो है वो 56 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान चल रही हैं। तूफान के मरकज के गिर्द लहरें 30 फुट तक बुलंद हो रही हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि 14 जून के बाद तूफान शुमाल मशरिक की जानिब रुख करेगा और 15 जून की शाम को तूफान सिंध में केटी बंदर और भारत के गुजरात के दरमियान टकराएगा। जो जनूब मशरिकी साहली पट्टी पर तूफान पहुंचने के बायस आंधी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। जनूब मशरिकी सिंध में कुछ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश भी हो सकती है। ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में यानी आज से जिस हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो है वो वहाँ पर 17 जून तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर और कभी 100 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। कराची, हैदराबाद में 14 से 16 जून के दरमियान आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मीरपुर खास में भी 14 से 16 मई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है और हवाएं 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तूफान के दौरान केटी बंदर और उसके अतराफ में लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो 17 जून तक खुले समंदर में न जाएं। और दूसरी तरफ सिविल इंतजामिया और फौजी इंतजामिया भी हरकत में आ चुकी है और इस वक्त सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ ऑनलाइन है। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब, इस वक्त एक्चुअली बिपरजॉय की जो कंडीशन है वो क्या है, कितना कमजोर हुआ है और उसकी एक्चुअल जो लैंडफॉल का जो होगा टारगेट होगा या जहां वो लैंडफॉल करेगा वो क्या हो सकता है?
देखिए, इस वक्त कराची के जनूब में मौजूद है, जैसे कि पिछले 2 दिनों से आ रहा है कि कराची के जनूब में मौजूद है, लेकिन उसका फासला बतदरीज कम होता जा रहा है। इस वक्त उसका फासला 380 किलोमीटर है और कराची के जनूब में, और अभी उसकी जो ट्रैक है वो शुमाल ही की तरफ है, ऊपर आ रहा है नॉर्थ की तरफ। तो अब कल सुबह के बाद फिर इम्कान ये है कि उसका ट्रैक थोड़ा सा चेंज होगा, शुमाल के बजाय शुमाल मशरिक हो जाएगा। तो शुमाल मशरक़ी की तरफ फिर अगले 2 दिन उसका ट्रैक रहने का इम्कान है, और इस तरह से वो हमारा जो छठा का साहिल है केटी बंदर, वहाँ केटी बंदर के करीब से गुजरेगा। नीचे जो इंडियन साइड है उसको केटी बंदर के कुछ एरिया को लेता हुआ एक तरह से उसके ऊपर से गुजरेगा। तो वो एरिया बनेगा इस तरह से जिससे टकराएगा या जिससे गुजरेगा। तो जाहिर है जिस एरिया से गुजरता है तो वहाँ पर बहुत तेज शदीद आंधी चलती है और तेज मूसलाधार बारिश, और फिर लहरों की ऊंचाई भी वहाँ पर खासी हो जाती है। तो ये इम्कान है कि 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा या कुछ एरियाज में कुछ वक्त के लिए 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह से बारिश अगले 3-4 दिन मुसलसल रहेगी वहाँ पर, कभी दरमियानी और कभी तेज और कभी बहुत तेज मूसलाधार। और फिर लहरों की ऊंचाई भी जाहिर है 15 जून की दोपहर या शाम में ये जो है ना कोस्ट को क्रॉस करेगा। तो उस वक्त जब क्रॉस करेगा तो उस वक्त लहरों की ऊंचाई खासी हो सकती है, 3 मीटर या फीट में आप बात करें तो 10 से 12 फीट तक ऊंची लहर उठ सकती है। तो यूं समंदर का पानी नशीबी इलाका जो करीबी इलाका होता है, यानी केटी बंदर की जो आबादियां होंगी उनमें दाखिल हो सकता है। एक्चुअली सर, बिपरजॉय का जो फैलाव है वो फैलाव कितना है, और वो फैलाव ज्यादातर किन इलाकों को ज्यादा मुतासिर कर सकता है? देखिए, अमूमन साइक्लोन की ना वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर है। जैसे ये गुज़श्ता दिन तक, कल तक, अब रात से इसकी शिद्दत में कुछ कदरे कमी आई है। तो कल तक तो ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था। तो अमूमन जो फैलाव होता है वो 200 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर, यानी किसी का 200, किसी का 300, किसी का 400, इस तरह से। तो इसका कम से कम 300, यानी एक तरह से एस्टिमेटेडली हम कह सकते हैं कि 300-350 किलोमीटर फैलाव है इसका। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा था कि क्या ऐसा भी कोई चांस है कि ये जो बिपरजॉय है ये हमारे साहिल के करीब से अपना ट्रैक चेंज करके किसी अरब मुल्क की तरफ रुख कर ले, या फिर मुकम्मल तौर पर इंडिया की तरफ चला जाए? मुकम्मल तौर पर इंडिया की तरफ तो जा सकते हैं, ये तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन अरब मुल्क की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो बिल्कुल ओपोजिट हो गया है। अब यानी ये मशरक की जानिब जा रहा है, यू टर्न लेके मगरब की तरफ नहीं जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अमूमन यही है कि जो असल में पहले भी बात हुई थी कि जो अपर एयर की जो हवाएं होती हैं ना, यानी 40,000-35,000 फीट पर जो हवाएं चल रही होती हैं वो एक तरह से इसको स्टीयर कर रही होती हैं। तो उन हवाओं का सेटअप या डायरेक्शन इस तरह से है कि अब इसको उधर केटी बंदर और इंडियन गुजरात की तरफ जाना है। सर एक्चुअली इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल है वो कराची हो, ठट्टा हो, बदीन हो, मीरपुर ख़ास हो, या फिर टंडवालायार हो, या थरपारकर, उमरकोट हो, तो यहाँ बारिशों का मतलब किस वक्त शुरू होने का प्रॉपर वे में इम्कान है? क्या ज़ालाबारी भी होगी, या ओले भी पड़ेंगे, या बिजली जिस तरह कड़कती है क्या उसकी कड़क में कोई इजाफा होगा? क्योंकि ये मुसलसल सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, बिजली तो जाहिर है, इतना बड़ा क्लाउड मास है तो उसके साथ बिजली चमकेगी भी और बादल गरजेंगे भी। जाहिर है थंडरस्टॉर्म जो हम लिखते हैं तो वो उसका यही मतलब होता है और उसके चांसेस बिल्कुल होते हैं। और ओले जो है ना, इस सिस्टम में इतने पड़ने का इम्कान नहीं होता क्योंकि ये समंदर से उठकर बादल जो आ रहे होते हैं, ये वो उनके मुकाबले में जो मगरबी हवाओं के सिलसिले से होते हैं उनके मुकाबले में ये निस्बतन गर्म, यानी इनको वार्म क्लाउड्स कहते हैं। तो इनमें ओले पड़ने का उतना चांस नहीं होता। अलबत्ता गरज चमक खासी हो सकती है क्योंकि हेवी क्लाउड मास है। और बारिशों का जो है जैसे जैसे करीब आएगा तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। अभी तो देखिए 300-350 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। तो जब ये केटी बंदर वगैरह के करीब पहुंचेगा परसों, वैसे तो बारिशें वहाँ कल से शुरू हो जाना का इम्कान है। कल शाम वाम से, कल रात से तेज बारिश शुरू होने का इम्कान हो सकता है।
तो सर कराची में बारिशों का सिलसिला किस टाइम से शुरू हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं दिया जा सकता, ये तो ऐसी साइंस होती है कि जो जाहिर है अंदाजन। जी। तो जैसे कराची में आज बड़ी तेज हवाएं चलती रही हैं, इस वक्त भी चल रही हैं, ये उसी का असर है कि समंदर में इतना बड़ा सिस्टम मौजूद है, तो उसी के इन्फ्लुएंस में इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, 50 से 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रही हैं। अब हल्की बल्कि बूंदाबांदी आज हुई है, लेकिन कल आफ्टरनून में और फिर रात में इम्कान है कि कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हो जाए। उससे अगले जो 2 दिन होंगे 15 और 16 जून, फिर उसमें निस्बतन तेज बारिश हो सकती है। वो किसी भी वक्त हो सकती है, परसों सुबह हो सकती है, दोपहर में हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। तो सर योमिया तकरीबन कितने स्पेल बारिश के हो सकते हैं, कल या परसों या 15-16 तारीख को? ये देखिए, ये कहना भी मुश्किल है। आप स्पेल गिनते ना तो नहीं है कि दिन में 3 होंगे 4 होंगे। अब ये जो 3-4 दिन होंगे, इसमें किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत ममनून हैं, आपने अपना इंतहाई कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने सरदार सरफराज साहब की बातें सुनी, तो इन बातों को सुनकर ठीक है, हम थोड़े से पुरुमीद हैं कि अच्छाई की अच्छी खबरें हैं, और जाहिर है कि बिपरजॉय की शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी भी वाक़ई हुई है, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो कल से शुरू होगा, यानी कल शाम से। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद कि महकमे मौसमियात की तरफ से या जो मौसमियात के माहिरीन हैं उनकी तरफ से ये बारहा कहा जा रहा है कि कराची को ताहाल कोई ख़तरा नहीं है, ताहम जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हालात बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि सीव्यू का जो मकाम है वहाँ पर कोई दीवार ना होने की वजह से अगर लहरें 5 फुट या 3 फुट या 4 फुट भी ऊंची हुई तो फिर पानी सड़क से और सड़क से रिहायशी इलाकों में भी आ सकता है। मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, और ना ही जो है वो पैनिक क्रिएट करके कुछ मतलब जो है वो कुछ करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बार गंगा उल्टी बहेगी, यानी कराची के जो नाले हैं, बरसाती नाले, वो समंदर की तरफ, बारिश का पानी उनका समंदर की तरफ मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि समंदर के पानी का दबाव ऊपर की तरफ होगा और मुमकिन है कि नाले उल्टे बहने लगें। बिल्कुल मतलब LBOD यानी लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, उनके भी उल्टे बहने के इम्कानात हैं, जिस तरह हमने 1990 में देखा था कि LBOD की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी जिस तरह कराची में वक्फे से बूंदाबांदी होती रही और कहीं तेज हवाएं चलती रहीं, इस वक्त भी कराची में तेज हवाओं का राज है, झक्कड़ चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हुकूमत की नाअहली ये है, और उसके सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह तरीन अहकामात के बावजूद साइन बोर्ड, बिल बोर्ड्स नहीं हटाए गए। और अगर हवाओं की रफ्तार में शिद्दत आती है तो फिर कराची में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जाते जाते वही हम फाइनल बात करेंगे कि बिलाखिर जो है वो बिपरजॉय के लैंडफॉल का वक्त आया चाहता है, और सिर्फ उसके कल का दिन है, और परसों दोपहर या शाम तक वो अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचेगा, और फिर उसको जहां जहां तबाही मचानी होगी वो मचाएगा। तब तक अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।